Good morning, students, and welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, so we were doing maxima and minima, and we had completed questions up to question number 3rd. Find the local maxima minima. ये वाले questions cover कर लिए थे कल. ठीक है, आज हमने को क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 इज रीड आउट करते हैं हम. Prove that the following functions do not have a maxima or minima. ये 3 फंक्शंस दे दिए. और भी कई सारे फंक्शंस हैं जिनका कोई मैक्सिमा या मिनिमा होता नहीं है, पर बाकी इन 3 फंक्शंस के लिए आपको प्रूव करके बताना है कि इनका ना तो कोई मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा है. अब कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं है, दैट मीन्स कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है. तो आपको इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि इनका कोई भी वैलिड क्रिटिकल पॉइंट नहीं है या रियल क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इमेजिनरी है. तो चलो देखते हैं कैसे. पहला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स. किस तरह का फंक्शन है ये? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सीखा था ना हमने. किस तरह का फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले एफ डैश एक्स. तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव भी यही होता है, ई टू द पावर एक्स, राइट. ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है? यही होता है, ई टू द पावर एक्स. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या किया जाता है? इसका इस एफ डैश एक्स को क्या किया जाता है? 0 के इक्वेट किया जाता है. ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है क्रिटिकल पॉइंट. अब ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो, हर जगह ये डिफरेंशिएबल है, तो वहां से तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकलेगा. इसको 0 से इक्वेट करते ही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा. तो नाउ पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज ई टू द पावर एक्स को जैसे ही मैं 0 के इक्वेट करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. क्या ये चीज पॉसिबल है कि ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 आ जाए? इज इट पॉसिबल कि ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 0 आ जाए? पॉसिबल है क्या? ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या था? समवॉट लाइक दिस. ठीक है, ये कितना भी नीचे गिर जाए बट इट कैन नॉट टच द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को कभी नहीं छुएगा. ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी. इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, कितना भी नीचे हो जाए. मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन और रेंज सीखी थी हमने, ये सीखी थी पॉजिटिव रियल नंबर टू एनी रियल नंबर. सॉरी, उल्टा कह दिया, उल्टा कह दिया, ये लॉगरिथमिक का कह दिया. रियल नंबर टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी आप एक्स कोई भी रियल नंबर लगा दो. देखो एक्स एक्सिस पे आप कोई भी लाइन ले सकते हो. इस ग्राफ पे आप एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी पॉजिटिव भी कोई भी ले सकते हो, नेगेटिव भी कोई भी ले सकते हो. लेकिन वाई एक्सिस पे जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा. यानी इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट आप मार्क करोगे उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा नहीं होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट वाई कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो ये ग्राफ कभी भी वाई इसको एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा. दैट मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल कि e टू द पावर x 0 हो जाए. यानी क्रिटिकल पॉइंट रियल है ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट निकल ही नहीं रहा. क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा तो हाउ कैन यू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा? देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमा और मिनिमा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से ही तो मैक्सिमम मिनिमा निकल के आता है. और कहाँ से निकल के आता है? या तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से या फिर क्रिटिकल पॉइंट से. अब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं मिला क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, हर जगह डिफरेंशिएबल है. दूसरा क्रिटिकल पॉइंट भी हमको नहीं मिला. कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं अपन कि e टू द पावर x का जो ग्राफ है कहीं पर भी घुमाव नहीं खाता. इज एन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन. ये कभी भी घूम के वापस नहीं आएगा. तो जब घूम के वापस ही नहीं आएगा तो फिर मैक्सिमम अटेन कैसे करेगा? मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकाल ही नहीं सकते. ठीक है ना. प्लस इन्फिनिटी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? 0 के बिल्कुल नजदीक का नंबर, पर 0 भी नहीं है. मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 0 के बिल्कुल नजदीक का नंबर, बट 0 भी नहीं है. मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, तो ना तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे ना मिनिमम. तो क्या लिखेंगे? हेयर वी नो दैट
we know that e to the power x, the function, we know that the domain, range, we know that the range of the function e to the power x is positive real number. So e to the power x cannot be equal to 0. ठीक है, या फिर यूं लिख दो e to the power x equal to 0 is not possible. e to the power x को 0 कर दें is not possible. Therefore, the given function has no critical point and no point of non-differentiability. No point of non-differentiability. हाँ चल गई थी, आप चला के देखो। हाँ, आप एक क्लास लेके देखना कैसे लगता है, फिर अगर अपने को लगे, लेकिन वो केबल तो लंबी वाली लगेगी, छोटी वाली केबल काम नहीं देगी। अभी तो मैंने छोटी वाली केबल ही लगाई है, वैसे ही लटक रही है। एक बार क्लास लेके देखना, और अगर अपने को फिट हो जाएगा तो फिर लंबी वाली केबल ही आएगी वो तो काम में। नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ना तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है और ना ही कोई पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो मैक्सिमम मिनिमा इन्हीं दो चीजों पे अटेन होता है, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन घुमाव दे रहा हो, या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन शार्प एज ले रहा हो। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा अटेन हो जाए। हेंस इवन फंक्शन भी लिख देना यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। क्या रेड कॉपी। Hence, there is no maxima and minima. Hence, the given function has no, the given function fx equals to e to the power x has no क्या क्या किस चीज के लिए एंड पॉइंट्स इसके हैं क्या अपने पास? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, तो इसके e टू द पावर x के एंड पॉइंट्स हम पता लगा सकते हैं क्या? इसका डोमेन है एनी रियल नंबर, इसका डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर, तो एंड पॉइंट्स भी नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, एंड पॉइंट्स अगर वो डिफाइन करे तो है बात, इसने तो ना डिफाइन किया है, उसने तो सिंपली कहा है कि ये वाला जो फंक्शन है इसका कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है, इसको प्रूव करो। अब इसका जनरल डोमेन रेंज क्या है? रियल टू पॉजिटिव रियल, तो एंड पॉइंट्स हम रियल से भी नहीं निकाल सकते, और इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी क्योंकि रेंज है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, प्रूव। ऐसे के ऐसी सेकंड वाला होगा। सेकंड में क्या कह रहा है वो? g ऑफ x इक्वल्स टू log x। अब log x देखो, किस log x का ग्राफ याद है आपको? log x का ग्राफ कुछ ऐसे था, याद है? ठीक है, यानी कि log x का जो डोमेन रेंज थी वो क्या थी? वो थी पॉजिटिव रियल टू एनी रियल, यानी उसमें x एक्सिस में आप चेक करो, ये जो लाइन है ये इस y एक्सिस को टच नहीं करेगी। हाँ, ये टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, x कोऑर्डिनेट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, बट ये x कोऑर्डिनेट कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, y एक्सिस को ये ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, और
पॉजिटिव मतलब इसका आंसर जो है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है ना। नेगेटिव रियल नंबर भी कोई सा भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन जो आप x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे x की वैल्यू, वो आप हमेशा क्या रखोगे, कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकते हो। जीरो भी नहीं रख सकते, यानी लॉग जीरो भी नहीं होता है, और लॉग कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं निकाल सकते। ये सीखा था हमने, ठीक है। तो आप वैसे भी देख सकते हो कि इसका कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। जितना ऊपर चलते जाओ मैक्सिमम चलती जाएगी, जितना नीचे, ये कभी भी घूम के ऐसे नहीं आएगा, तो घूम के आएगा ही नहीं तो कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम मिनिमा ये भी कभी अटेन नहीं करेगा, या फिर नीचे से भी ये घूम के कभी ऐसे नहीं जाएगा, तो हम कहते हैं कि सर ये मिनिमा अटेन कर रहा है। ना तो ये मिनिमा अटेन करेगा, ना ही ये मैक्सिमा अटेन करेगा। कॉमन सेंस से भी पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम वाइज कैसे चलेंगे। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब पुटिंग जी डैश एक्स, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी 1/x को जीरो से इक्वेट करेंगे। अब आप मुझे सोच के बताएं, 1/x कभी भी जीरो हो सकता है क्या, कोई ऐसा पॉइंट बताए जहां पे x की वैल्यू कुछ रख दें और 1/x जीरो बन जाए। एक इंफिनिटी रख सकते हैं, हाँ, लेकिन दैट इज नॉट रियल, रियल वैल्यू कोई रियल वैल्यू x की कुछ भी रख दें तो 1/x कभी भी जीरो नहीं बन सकता है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा कहाँ अटेंड होता है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे। अब पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करें तो हालांकि एक पॉइंट है तो सही, यहाँ पे ये फंक्शन कब वैलिड नहीं है, जब x की वैल्यू जीरो, तब ये फंक्शन वैलिड नहीं है, 1/0 कुछ नहीं होता। तो ये फंक्शन x की वैल्यू जीरो पे वैलिड नहीं है, दैट इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू जीरो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट है, लेकिन वो डोमेन से ऑलरेडी हटा हुआ है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, r पॉजिटिव टू r। तो x इक्वल्स टू जीरो ऑलरेडी इसके डोमेन से बाहर है ना, log x के डोमेन से बाहर है। तो वैसे तो ये था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट, लेकिन डोमेन में ही नहीं है, तो डोमेन में नहीं है तो अब इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब इसके अलावा और कोई पॉइंट तो है नहीं, मतलब आप पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, केवल पॉजिटिव रियल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 0.5। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जब ये फंक्शन वैलिड ना हो, वैलिड है, यानी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं मिला। ठीक है, समझ में बात। तो सेम टू सेम यही लैंग्वेज लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन, वी नो दैट द range of the function 1/x, 1/x की रेंज क्या होगी, where x belongs to positive real number। ठीक है, वी नो दैट द रेंज ऑफ द फंक्शन 1/x, जहाँ पे x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इस फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही होगी, है ना भाई। x एक पॉजिटिव रियल नंबर पुट करोगे तो आंसर 1/x का एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, हमेशा कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब कि 1/x इक्वल्स टू जीरो तो पॉसिबल हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। So the given function f(x) equals to log x has no critical point and no point of non-differentiability। Hence the given function f(x) equals to log x has no maxima and minima। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब रिजल्ट के रूप में भी याद रखते जाएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, दोनों का ना तो कोई मैक्सिमा है ना ही कोई मिनिमा है। ग्राफ भी याद हो तो भी याद रहेगा कि उसका ग्राफ हमेशा एवर इंक्रीजिंग है।
दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। एवर इंक्रीजिंग मतलब हमेशा इंक्रीज करेंगे, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं जहाँ पे वो डिक्रीज कर रहे हो या बिल्कुल पैरेलल भी हो, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं। एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका ना तो कोई मैक्सिमा होगा ना ही कोई मिनिमा। जो फंक्शंस एवर इंक्रीजिंग या एवर डिक्रीजिंग है उनका कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता। तो ये क्या है, एवर इंक्रीजिंग। Hence the given function fx equals to log x has no maxima and minima. Proved. चलें थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसी का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं h ऑफ x है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. x क्यूब Yes, sir. x स्क्वायर क्यूब प्लस x स्क्वायर आगे है प्लस x प्लस वन प्लस x प्लस वन। तो डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, राइट? ये इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने चलते हैं हम साहब, तो उसको जीरो पुट अप कर देंगे। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का तो पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट पे ही अटेन होता है, या तो मैक्सिमम मिनिमा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट मिला ही नहीं, हर जगह वैलिड है ये फंक्शन। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या, इसको जीरो के इक्वेट करो, h dash x इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं जीरो पे इक्वेट करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना सबको, तो इजी वे में सॉल्व करते हैं अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। याद है सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? कि भूल गए? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करते हैं हम। माइनस बी क्या था, टू है। काफी दिनों के बाद आई ये चीज। क्या दिन थे वो भी, कितने इजी इजी क्वेश्चन हुआ करते थे ना, याद आ गई? माइनस बी, तो माइनस, हाँ उसको भी आलस कर देते, अब पता चल रहा है कि वो कितना आसान था। माइनस बी दैट मीन्स माइनस टू प्लस ओ माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर सीधे लिख रहा हूँ मैं ना, 4 ए सी, 4 3 12, 12 इंटू 1 12 डिवाइडेड बाय 2a, 2a मीन्स 2 3 जा 6। करते हैं आगे सॉल्व। सिक्स आया था। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जहां पे f डैश x किसी पॉइंट पे वैलिड ना हो। जैसे मान लो f डैश x आ गया मेरा, f डैश x आ गया मेरा रूट x, ये मान लो f डैश x आ गया, तो रूट x अगर मेरा x, तो x अब अंदर क्या क्या वैलिड नहीं है, x जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता ना। मान लो x की वैल्यू में रूट ऑफ -1 ले लूँ तो ये नॉन रियल है ना। तो यहाँ पे x कौन कौन से नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है। तो नेगेटिव रियल नंबर्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएंगे। एफ डैश एक्स जिस जिस नंबर के लिए वैलिड नहीं है वो सारे पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। जैसे अभी आया था मेरा एफ डैश एक्स 1/x, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या आया था 1/x। तो अब x इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, क्योंकि उसके लिए फंक्शन ही वैलिड नहीं है। लेकिन x इक्वल्स टू जीरो डोमेन से पहले हटा दिया गया है, इसीलिए उसको नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट नहीं माना। ठीक है, नहीं हटाया। और सर जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पे लोकल मैक्सिमम नहीं होता ना? जो एंड पॉइंट्स होते हैं वहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं होता, वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है अगर क्लोज इंटरवल है तो, वो भी अगर क्लोज इंटरवल है तो। ठीक है, आ जाइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस 4 - 12 मीन्स माइनस का 9, राइट, डिवाइडेड बाय 6। तो आगे सॉल्व क्यों करते हो, यहीं पे पता चल चुका है। और 4 माइनस 9 का 9 नहीं, माइनस का 8 होगा। यहीं पे पता चल चुका है क्या कि ये इट इज नॉट रियल, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। तो यहाँ पे यानी इसका कोई रियल रूट है ही नहीं, है ना, विच इज नॉट रियल। यहाँ लिख देंगे विच इज
आगे चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, नहीं तो पता तो चल ही गया विच इज नॉट, ये नंबर एक रियल नंबर नहीं है। तो मैं लिखता हूं कि यहाँ पे इस इक्वेशन का कोई रियल रूट मिला ही नहीं। ठीक है, एयर द इक्वेशन या द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has no real root, अब इसका रियल रूट ही नहीं है साहब, तो रियल रूट नहीं है दैट मीन्स एक्स की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 हो जाए, है ना। तो फिर हम क्या लिखते हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, रेंज बेंच, बस डायरेक्ट फिर वो लिख देंगे नीचे वाली बात, हटा दो ये सब, हैज नो रियल रूट, ये तो लिखना था, सॉरी डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, इसका कोई रियल रूट नहीं है, सो एच डैश एक्स यहाँ पे 0 हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। बस फिर therefore the given function h dash hx has no critical point and no point of non differentiability। यहाँ पे hx लिख देना बस, वैसे hx जो फंक्शन है लिखना चाहो तो पूरा लिख दो, नहीं तो सिंपली hx भी लिख दो। hx has no critical point and no point of non differentiability, it's a given function hx has no maximum। ठीक है, सेम वही लैंग्वेज लिख देंगे। तो प्रूव हो गए तीनों फंक्शंस की तीनों फंक्शंस का कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। कौन कौन से फंक्शन है जिनका मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस हो गए, एवर डिक्रीजिंग फंक्शंस हो गए, या फिर ऐसे फंक्शंस हो गए जिनका रियल रूट नहीं निकल पा रहा है, जिनके डेरिवेटिव का रियल रूट नहीं निकल पा, डेरिवेटिव को 0 पुट करते टाइम रियल रूट नहीं निकल पा रहा है। ऐसे कुछ एक फंक्शंस हैं जो कि जिनका कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को इन तीनों क्वेश्चंस में, बोलिए। No, sir. चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालने की बारी आ गई। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हमसे एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमम निकल रहा है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू and the absolute minimum value of the following functions in the given interval। अब देखो इंटरवल्स क्लियर कर दिए ना उसने, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम क्लोज्ड इंटरवल के जो क्लोज्ड इंटरवल्स जब तक क्लियर नहीं करता तब तक एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम भी क्लियर नहीं हो पाता, और कभी कभी हो भी पाता है तो बड़ा रेयर केस होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछ रहा है ये, लेकिन कोई इंटरवल नहीं दे रखी, तो बड़े रेयर केस में होता है, इसमें भी देखेंगे क्या होगा, बाकी पहले इस पर फोकस करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कितनी बार डिस्कस कर लिया कि इसका नो कोई मैक्सिमम है ना कोई मिनिमम है, इसमें बस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर है एक जगह पर, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की है नहीं, पर इसको तोड़ दिया गया -2 से +2, तो अब इसकी एक मिनिमम वैल्यू भी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू भी, -8 और मैक्सिमम वैल्यू +8। एक क्यूब भी तो करना है, -2 का क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कर लो, आंसर तो अगर ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, fx इक्वल्स टू
x cube where x belongs to close interval -2 to +2। ठीक है, ये हमको क्लोज इंटरवल मिल गई। क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं सबसे पहले ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को निकालना पड़ेगा जो कि आ गया 3x², और फिर उसको 0 के इक्वेट करना पड़ेगा ना। नाउ पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 3x² इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x² इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू क्या, प्लस और नहीं सॉरी x की वैल्यू भी 0 ही हुई। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला x इक्वल्स टू 0, लेकिन एंड पॉइंट्स पे क्रिटिकल पॉइंट्स में ही काउंट होंगे। एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -2 और +2, ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होंगे। so the critical points are x equals to 0 and the end point that is x equals to क्या -2 and x equals to +2। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, तीनों पे हम वैल्यू फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो हेडिंग डालो क्रिटिकल पॉइंट, एक टेबल बनाएंगे ना, और यहाँ पे हेडिंग डालो एफ एक्स इक्वल्स टू जो भी फंक्शन की बने, क्या है एक्स क्यूब है ना। ठीक है, पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 0, ये कैसे भी देख लो, पहले -2 देख लो वो आपकी इच्छा है। x इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ 0 निकालो भाई, क्या वैल्यू आई, 0 का क्यूब यानी कि 0। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू -2, तो f ऑफ -2 निकालिए जरा, तो -2 का क्यूब जो कि हो जाएगा -1। और तीसरा और आखिरी क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू +2, तो f ऑफ +2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब यानी कि +8। तो 3 वैल्यूज आ गई, 0, -8 और +8। इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू, ये रही। और सबसे छोटी वैल्यू है वो हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और वो कौन से पॉइंट पे अटेन हो रही है, 2 पर और -2 पर। तो मैं लिख दूंगा हेयर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। वो तो अगर आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले प्रोसीजर से करके देखो तो पता चलेगा, इससे तो पता नहीं चल रहा है। हमको पता है इसलिए आप कह रहे हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे पता चल रहा हो कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वो तो अपन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले प्रोसीजर से जब चलते हैं, देखो एफ डैश एक्स क्या आया आपका 3x², उसको 0 के पुट किया तो x इक्वल्स टू 0 आया क्रिटिकल पॉइंट। फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो f डबल डैश एक्स क्या आता, 2 3 जा 6x, उसमें 0 को पुटअप करते हैं तो f डबल डैश 0 क्या आ जाता, 0। अब f डबल डैश 0 पॉजिटिव नेगेटिव आता है, उसी से तो पता लगाते थे लोकल मैक्सिमम मिनिमा, लेकिन f डबल डैश एक्स ही 0 आ गया तो फिर क्या पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो वो उस प्रोसीजर से पता चलता है। आपने एकदम से इसलिए कह दिया क्योंकि आपको माइंड में याद था, हम एक्स क्यूब को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये बचा हुआ, ऐसा नहीं है कि बचे हुए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। हाँ बस वो याद रह गया आपको, बाकी ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट बच जाए वो इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है। ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ क्या लिखूंगा, हेयर द मैक्सिमम वैल्यू is +8, so the absolute maximum value of fx is +8 and the point of absolute maxima
इज मैक्सिमा। कहाँ पे अटेन हुआ ये? इज x इक्वल्स टू माइनस, वो तो देखो ग्राफ बनाते ही बता दिया था आंसर तो। सर 2 आएगा ना? सॉरी प्लस, और ये कि ये मिनिमा के लिए लिख लो। Also the minimum value out of these three, the minimum value out of these three values is minus का 8, so the absolute minimum value of fx will be क्या हो जाएगा? माइनस का 8, and the point of absolute minima is x equals to, आंसर देख लेना पीछे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो है -8, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा है -2, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है +8 एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है +2। ठीक है, वैल्यू दे रखी है तो क्वेश्चन में शायद पूछा नहीं है, पॉइंट पूछा नहीं है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही पूछा है ना, तो हमने एक्स्ट्रा में दे दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई। देखते हैं इसको। fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछी है, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। यह है क्वेश्चन। देखो निकालो f डैश x, f डैश x बोलो sin x का cos x एंड cos x का माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x लिख देता हूं, और पुटिंग f डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। दैट इज cos x माइनस sin x को क्या किया? 0 के पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से वही कल जैसे किया था हमने इक्वेशन में, cos x इक्वल टू sin x आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे sin x बाई cos x यानी tan x इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। अब आपका x जो है 0 to पाई है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में चेक करके बताओ कि tan x 1 कब और कितनी बार आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एक बार तो 3 पाई बाय 4 पे क्यों आएगा? tan x इक्वल्स टू 1 45 डिग्री पाई बाय 4 पे आएगा एक तो, क्या भाई cos x को भी तो वहां ले जा सकते हो, जरूरी है कि इसी को लाओ? cos x उधर जाएगा तो उधर tan x, इधर 1 बचेगा, उसको फिर यूं लिख दो। आप चाहो तो cot x इक्वल्स टू 1 लिख दो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट उससे cot x सोचना ज्यादा डिफिकल्ट है ना tan x सोचने के, तो tan x सोचते हैं ना, tan x इक्वल्स टू 1। हाँ tan x इक्वल्स टू 1 बेटा, एक तो पाई बाय 4 सर 5 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है, और उसके अलावा तो बेटा 5 पाई बाय 4। हाँ जी, tan x का ग्राफ भूल गया हम। देखो tan x जो है
यहाँ पे बाय 1 होता है पाई बाय 4 पे, है ना, ये 0 टू पाई बाय 2 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव होता है, फिर वापस वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फिर यहाँ पे इस वैल्यू पे वो 1 होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे 1 होगा, यानी कि पाई बाय 4 और प्लस पाई करो, पूरा 180 डिग्री जोड़ो, यानी कि 5 पाई बाय 4, इन दो वैल्यूज पे वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर मैं कहूँ कि सर पाई बाय 2 जोड़ू, 3 पाई बाय 4 करूँ, तो वहां पे वो -1 होगा। तो 10x की वैल्यू 1 यहाँ पे और यहाँ पे होगी, लेकिन वो तो तब जब आप 0 टू 2 पाई मूव कर रहे हो, 0 टू पाई अगर आप मूव कर रहे हो तो एक ही पॉइंट मिला पाई बाय 4, और कोई पॉइंट मुझे नहीं मिला, ठीक है। 10x इक्वल्स टू 1 वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो फिर उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाती है, केवल और केवल एक आ जाती है पाई बाय, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला और एंड पॉइंट सही, उन पे देख लो वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, सर सर लेकिन x की वैल्यू तो tan इनवर्स 1 होगी ना। हाँ तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाय 4 नहीं होता, tan इनवर्स 1 को हम पाई बाय 4 नहीं लिख सकते क्या, सीधे लिख दिया ना मैंने। यस सर। So the critical points are x equals to pi by 4 and साथ में एंड पॉइंट्स भी लेने हैं, एंड द एंड पॉइंट, दैट इज एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई। तो 3 पॉइंट्स पे हमको वापस अब टेबल बनानी है और फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है। चाहो तो बिना टेबल बनाए भी आप चेक कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि टेबल ही बनाओ। नाउ सबसे पहले x इक्वल्स टू पाई बाय 4 था, उसी पे चेक कर लेता हूँ, यानी f पाई बाय 4 निकालता हूँ मैं, है ना। तो fx क्या था, sin x प्लस cos x, तो f पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4, that will give me 1 by root 2 plus 1 by root 2, यानी कि 2 by root 2, और 2 by root 2 यानी कि root 2, ये तो हो गया पाई बाय 4 पे। अब f ऑफ 0 एंड पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे हम, f ऑफ 0 मीन्स sin 0 प्लस cos 0, sin 0 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1, दिस विल गिव मी 1, और f ऑफ पाई इसका मतलब हो गया sin पाई प्लस cos पाई, तो sin पाई तो 0 ही होता है, और cos पाई क्या होता है माइनस, तो दिस विल गिव मी माइनस। तो अब इन तीन वैल्यूज में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू देख लो, √2, 1 और -1। बताओ सबसे छोटी वैल्यू तो -1 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, 1.732 √3 की वैल्यू होती है, तो √2 ये तो हो गई मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। चलो तो हेयर द मैक्सिमम वैल्यू इज, सीधे ही लिख देते हैं हम अपन, वैसे भी वही पूछ रहा था अपन से, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है √2 एट पॉइंट, बता दो कौन से पॉइंट पे आ रही है, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज, वो क्या आ रही है -1, और वो किस पे आ रही है, x इक्वल्स टू पाई पे, है ना। चेक करो पीछे आंसर, सही है। सबसे बड़ी वैल्यू √2, सबसे छोटी वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी -1। एनी डाउट्स। अब अगर मैं 0 टू 2 पाई चला जाऊं ना, इसमें मैंने अपने आप को 0 टू पाई दो ही क्वाड्रेंट में बांध लिया,
अगर मैं 0 to 2 पाई चला जाऊं तो ये भी एक रिजल्ट के रूप में याद रखना। देखो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 जब 0 to 2 पाई मूव करते हो पूरे 4 क्वाड्रेंट्स में। और cos x की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और sin x प्लस cos x जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू पे वो दोनों बराबर होते हैं 1/√2 1/√2 उनका सम यानी √2। अभी किया था ना अपन ने, sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी √2 और sin x प्लस cos x की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है -√2। ये -1 इसलिए आई, ये -1 इसलिए आई क्योंकि हमने अभी 2 ही क्वाड्रेंट की बात करी थी। अगर हम 4 क्वाड्रेंट की, जनरली हम 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर आपको कोई क्वाड्रेंट या कुछ भी ना दे रखा हो ना तो जनरली इसका मतलब क्या होता है कि 4 क्वाड्रेंट तो देखना ही है, 4 तो देखना ही है, क्योंकि 4 के बाद तो वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है। सर्कल 360 डिग्री कंप्लीट होने के बाद तो वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो मैं एज इन जनरल अगर 4 क्वाड्रेंट की बात करूं तो sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू √2 आई गई, मिनिमम वैल्यू -√2 आएगी। अभी -1 इसलिए आई क्योंकि 4 क्वाड्रेंट कंसीडर नहीं किए गए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ऐसे रिजल्ट भी कुछ चीजें याद करते जाओ। चलें आगे, एनी डाउट्स? नो, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हाँ सर जो भी आपने बताया था कि अगर अपन 0 से 2 पाई पूरा इंटरवल लेंगे तो हाँ। मिनिमम वैल्यू -√2 आएगी, बट सर अगर अपन 2 पाई पे देखें तो -1 आनी चाहिए ना। तो -1 छोटा है कि -√2 छोटा है? -1 तो खैर अभी भी आ यस रही सर, है, -√2। -√2 छोटा है यस। ना। अपन को सबसे छोटी वैल्यू, ऐसे तो -1 तो अभी भी आ रही है, लेकिन -1 को सबसे छोटी वैल्यू मानोगे या उससे भी -√2 और छोटी वैल्यू हो गई ना, वो पता है कहाँ अटेन होगी? देखो यहाँ पे इस जगह पे तो अटेन हुई है मैक्सिमम वैल्यू √2, वो अटेन होगी यहाँ पे, लेकिन वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना अलाउड हो तब ना। अभी तो अपन केवल यहीं पे रुक गए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिली -1 पाई पे मिली। ठीक है, फिर आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी -√2 और ये इससे भी छोटी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, f(x = 4x - 1/2 x² where x belongs to this। चलो लिखो फटाफट। f(x = 4x - 1/2 का 1/2 इंटू x² और इंटरवल्स दे रखी हैं आपको -2 से -2,9/2। ठीक है, डेरिवेटिव निकालते हैं। बोलो 4x का क्या हो जाएगा 4, 4x का 4 और ½ x² में 2 तो नीचे निकल के आएगा तो 2/2 तो हो जाएगा 1। समझ में आई बात? ये 2 इधर आएगा तो 2/2 तो हो जाएगा 1, बचेगा केवल x, तो 4 - x आ गया इसका डेरिवेटिव। इजी सा डेरिवेटिव आया, इसको इक्वेट करो 0 के तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। Putting f(x = 0), that is 4 - x = 0, that will give me x की वैल्यू 4। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और एंड पॉइंट्स तो है ही सही, x = 4 आया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर x = 4 एक तो, और एंड पॉइंट्स क्या क्या हैं 4 - x = 0 है तो x = -4 आएगा। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या होंगे -2, ये और कुछ भी नहीं है, ओनली एंड ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस, -2, 9/2। आप लोग घर जाके बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो आपके क्वेश्चनिंग से भी झलकता है और पता चल जाता है, बिकॉज टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना, इस बात को मत भूलना, हम भी कभी उस सीट पे बैठे होंगे तो पता चल जाता है कि आप घर जाके बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उठा के भी नहीं देख रहे, और उसका पता ऐसे भी चल जाता है कि वीडियो पे व्यूज ही नहीं मिल रहे,
भाई एक व्यू मिलेगा मीन्स एक स्टूडेंट ने देखा, मैं तो देखूंगा नहीं, और तो कौन देखेगा, आपको ही तो शेयर करता हूँ, और तो किसी को मैं शेयर ही नहीं करता हूँ। आउटसाइडर्स को तो शेयर करता ही नहीं हूँ मैं ये वीडियो, आपको ही शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में। अब आप 8-10 बच्चे जो भी ग्रुप में हो, जितने व्यूज होंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ, इतने बच्चे देखते हैं, पर व्यूज इस पिछले कुछ दिनों में तो आ ही नहीं रहे, दैट मीन्स आप नहीं देख रहे हो। ये चीजें पहले भी मैंने आपको बताई थी कि जितना ऑनलाइन है मजे ले लो, ऑनलाइन के टाइम में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने थे इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि ऑफलाइन होने के बाद तो हमेशा ही होता है कि क्लास 12 के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि स्कूल का वर्क रहता है, स्कूल की क्लासेस रहती है, सारी चीजें रहती है। पर मैनेज करो, टाइम टेबल बनाओ, अपना एक सेटअप करो कि हाँ मुझे ये काम इस दिन करना है। मैं 8:30 बजे हुआ था, कल 7:30 बजे लास्ट क्लास ली थी मैंने, आप आए थे, आप तो चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने एक क्लास ली, ठीक है, 8:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। उसके बाद मैं इस समय भी मेरी सेल्फ स्टडी करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे कोई एग्जाम देना है, बट जो मुझे अगले दिन पढ़ाना है ना उसकी मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। और आपके साथ ही 5 बजे उठाऊँ, शाम को 8:30 बजे तक मेरी भी रेल बनी हुई है, उसके बाद भी करते हैं ना, जबकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देना। ये एक सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आता है, तो वो अंदर से लाओ, ठीक है। ये साल है, इसमें जम के मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो, अपना 100 नहीं अपना 200%, ठीक है। और कुछ मत करो, अपन कितने से क्वेश्चन करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा तो करवाता नहीं हूँ। इनको रिवाइज डेली का डेली होना चाहिए। ये आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना बार बार, ये अक्सर उन्हीं क्वेश्चन से वही चीजें पूछते हो आप बार बार, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो इसलिए आप बार बार पूछ रहे हो क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो अब बहुत सारी चीजें एक साथ माइंड में याद तभी रहेंगी ना जब रिवाइज होंगी, और डेली बेसिस पे रिवाइज हो जाए तो वो बेस्ट है। बाद में कुछ नहीं होता, जो हो गया सो अभी हो गया। हम सोचते हैं कि बाद में रिवाइज करेंगे चैप्टर, टाइम ही नहीं मिलता बाद में रिवाइज करने का, जो हो गया डेली बेसिस पे हो गया, दैट्स इट, बाद में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक टाइम टेबल बनाओ आपका, एक दिन में नहीं देख पाते तो 2-2 दिन का बनाओ, भाई एक दिन मुझे ये रिवाइज करना, एक दिन मुझे ये रिवाइज करना, एक दिन मुझे, और मैं तो आपको पहले ही कहता हूँ कि बेस्ट ये है कि 1 घंटा निकालो सेल्फ स्टडी के लिए शाम को, उसमें आप 15-15, 20-20 मिनट बस वो रिवाइज कर लो कि आज 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 हमने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा 15 मिनट रिवाइज कर लो, फिजिक्स में क्या पढ़ा 15-20 मिनट वो रिवाइज कर लो, मैथ्स में क्या पढ़ा 15-20 मिनट वो, वीडियोस है तो वीडियो से रिवाइज कर लो, नहीं तो नोट्स है तो नोट्स से रिवाइज कर लो, कैसे भी जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। तो ये करना शुरू कर दो बेटा, नहीं तो जैसे जैसे अभी आप डीप जा रहे हो ना एग्जाम की तरफ, आप पे ये प्रेशर बढ़ता ही जाए, पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आ गया। क्या लिखना पड़ता है? हाँ हाँ, देखो करना पड़ता है, क्या करें, प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है, बट अब क्या करें, मैनेज करना पड़ता है, यही लाइफ है। आप में कितना प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है पता चलेगा। चलिए 3 एंड पॉइंट्स हैं, f = 4, क्या था फंक्शन, क्या था बोलना, 4x - ½ x², 4x मीन्स 4 × 4 माइनस ½ x² यानी 4 का स्क्वायर, 4 × 4 16 माइनस ½ 16। कनिष्का अभी तो आपके स्कूल शुरू नहीं हुए, आप तो कर सकते हो पर आप भी नहीं करते, नहीं करते ना, अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आपके भी प्रोजेक्ट सब मिलेंगे, तो कम से कम अभी तो पढ़ाई करो, बाकी सारे काम छोड़ के। 4x 4 × 0 माइनस ½ x², 0 का स्क्वायर, 4 × 0 बिकम 0 माइनस ½ × 0, ये पूरा 0 बन जाएगा ना अल्टीमेटली। और एक पॉइंट और था, क्या 3 पॉइंट थे ना, एक तो 4, एक 0, अरे 0 पे क्यों निकाला मैंने, 0 तो था ही नहीं, बता भी नहीं दे, 0 तो था ही नहीं, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालना है अपने को ना, एक तो था 4 और एंड पॉइंट्स पे थे -2 और 9/2, तो -2 पे निकालो, -2, तो 4 × -2 1/2 × -2 का प्रगति, आपका माइक ऑफ ऑन हो गया शायद, ऑफ करो उसको, -8 माइनस ½ इंटू -2 का स्क्वायर होता है 4, 2 से 1, 2 से 2 टाइम, बोलो क्या होगा, -8 - 2 बिकम्स माइनस का 10, और लास्ट एंड पॉइंट देखो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट देखो 9/2, f ऑफ 9/2,
करो इसको सॉल्व 9/2 पे। तो 4 × 9/2 माइनस 1/2 × 9/2 का स्क्वायर। 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 9 2 जा 18, तो ये हो गया माइनस 1/2 9/2 का स्क्वायर यानी 81/4। बस आगे तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो 18 माइनस 81/8 पर उसको आगे सॉल्व क्या आ रहा है 63/8। 63/8 कर लिया प्रियांशु ने, 63/8 आ रहा है। ठीक है, तो इनमें से अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को एनालाइज करते हैं अपन। हियर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखो तीनों में से क्या आ रहा है, हाँ कहाँ थे, तीन वैल्यूज देखो कौन कौन सी आई, एक तो आई 8, एक आई -10 और एक आई 63/8। तो 63/8 क्या होता है, 8 से छोटा होता है, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो बड़ी तो वही हुई, बड़ी तो वही हुई और छोटी माइनस वाली। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई 8, और 8 कहाँ पे अटेन हुई, x = 4 पे अटेन। मैक्सिमम वैल्यू तो हुई 8 और अटेन कहाँ पे हुई, x = 4, और मिनिमम वैल्यू -10, मिनिमम वैल्यू है -10, और -10 अटेन कहाँ पे हो रही है, -2 पे। ठीक है, करें क्वेश्चन, और स्कूल जाना है क्या आज, जाना है, क्या टाइम हो गया, 7:02, एक क्वेश्चन तो और कर सकते हैं, 2 मिनट में कर देते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन देखो तो खत्म करें इस क्वेश्चन को ही फिर। x-1 का होल स्क्वायर है ना, f(x) = x-1 का होल स्क्वायर, फटाफट फटाफट कर दो आप ही जल्दी से, मुझसे भी पहले कर दो। x-1 का होल स्क्वायर है और इंटरवल क्या गिवन है, क्या, हाँ अच्छा +3 है, x-1 का होल स्क्वायर +3, सॉरी, x-1 का होल स्क्वायर +3, और x वेरीज फ्रॉम -3 to +1। ठीक है जी, f' निकालते हैं फटाफट, तो ये हो जाएगा 2 × x-1, दैट्स इट, ये f' होगा। तो अभी तक तो देखो मैं ये कहूंगा कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है हर जगह और एंड पॉइंट्स हैं बस। तो 2 × x-1 को इक्वेट किया हमने 0 से, वहां से x-1 आया 0, और वहां से x की वैल्यू 1, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया x = 1, और एंड पॉइंट्स हैं जो है x = 1 एंड द एंड पॉइंट्स विच आर -3। देखो एंड पॉइंट्स में भी एक 1 आ रहा है, ठीक है, -3, और एंड पॉइंट में भी 1 आ रहा है, तो यानी कि हमको 2 ही पॉइंट्स पे देखना है, वो तो कॉमन हो गया ना, इधर वाला क्रिटिकल पॉइंट और वो कॉमन पॉइंट हो गया, तो -3 और 1 पे चेक करो, दैट्स इट, दोनों में से एक मैक्सिमम होगी और एक मिनिमम। पहले -3 पे देखते हैं, बोलो क्या है, फंक्शन क्या है, x-1 का होल स्क्वायर, यानी कि -3 - 1 का होल स्क्वायर +3 भी है लास्ट में, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर +3, यानी कि 16 + 3 विच इज इक्वल टू 19, और फिर एक 1 पे चेक करना है मुझे, तीसरा तो चेक ही नहीं करना ना, ठीक, 1 पे चेक करो, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर +3,
दिस विल गिव मी -2 का होल स्क्वायर +3 4 +3 विच विल गिव मी 7। क्या? अच्छा सॉरी 1 है ना यार, तो फिर तो चेंज हो गया आंसर, 3 आएगा। 0 का स्क्वायर ही तो हुआ, 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 + 3 यानी कि +3। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 19 और 19 किस पे आ रही है? x = -3 पे है ना। मैक्सिमम वैल्यू 19, मैक्सिमम वैल्यू 19 एट x = तो वो तो ऑब्वियसली मिसप्रिंट है, सबसे छोटी 19 है, सबसे बड़ी 3 तो हो ही नहीं सकती ना, तो ऑब्वियसली मिसप्रिंट है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और वो किस पे आई? x = 1 पे आई। उन्होंने पूछा ना पूछा, हम थोड़ा सा एक हिंट दे देंगे, एट x = इस पे ही आई, तो उसको मार्क्स काटने का चांस ही नहीं देना। इतना कर दिया तो इतना से लिखने में क्या जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, किसी x नाम की चीज पे प्रॉफिट डिपेंड कर रहा है, ये प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है। जैसे x1 हुआ तो प्रॉफिट इतना हुआ, x2 हुआ तो प्रॉफिट इतना हुआ, x3 हुआ तो प्रॉफिट इतना हुआ। ऐसे करते करते मुझे क्या चाहिए? मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब आप कहोगे सर इंटरवल नहीं दे रखी, तो जब इंटरवल नहीं दे रखी तो इंटरवल क्या मानी जाएगी? -∞ टू +∞। अब आप इसका डेरिवेटिव बताना जरा जल्दी से। p' क्या होगा? -24 -36x। इसको जब आप 0 के इक्वेट करेंगे तो -36x की वैल्यू 24 एंड x की वैल्यू 24 बाय -36, दैट विल गिव मी -2/3। ठीक है, अब -2/3 -∞ और +∞ पे चेक करेंगे। बोलो फंक्शन क्या है? p of x = 41 -24x -18x²। देखो वैसे तो ऐसे मौके कम आते हैं कि इंफिनिटी रखनी पड़ रही है, पर जब भी आपको रखनी पड़े तो आप केवल और केवल बड़ी जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसमें रखो, क्योंकि जो भी डिसाइड करेगी यही डिसाइड करेगी, बाकी सब तो इसके लिए छोटी छोटी वैल्यूज हैं। भाई इंफिनिटी के लिए 41 बहुत छोटी वैल्यू है, तो वो क्या इफेक्ट डालेगी उसकी वैल्यू में, है ना। तो हम -∞ को इधर पुट करें, ध्यान से देखो, -∞ का -∞ मतलब बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, उसका स्क्वायर करेंगे, -∞ का स्क्वायर करेंगे तो उससे बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। माइनस का माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाता है ना। जैसे मैं लोगों -2 करोड़, -2 करोड़ का जब स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव निकल के आएगा, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। लेकिन फिर वो -18 से मल्टीप्लाई भी तो हो रही है, तो अगेन बहुत छोटी वैल्यू हो गई। भाई -∞ का स्क्वायर किया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई ऐसे मान के चलो, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को फिर -18 से मल्टीप्लाई किया तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू अगेन आ गई। समझ में आया? पॉजिटिव इन्फिनिटी में भी यही होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन बहुत छोटी वैल्यू। तो इससे तो बहुत छोटी वैल्यू मिल रही है, मतलब -∞ की और टेंड कर रही है ऐसी वैल्यू मिल रही है। इसमें भी बहुत छोटी वैल्यू मिल रही है, -∞ की और टेंड कर रही है। अपने को बड़ी वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वैल्यू एक ही पॉइंट पे मिलेगी जो तीसरा बच गया। आप बस -2/3 पुटअप करो उसको, उसमें वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मिनिमम -∞ आ रही है ना बेटा। देखो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -∞, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -2/3। -2/3 से आपने निकाला कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये तो वैल्यू आ जाएगी। अब आप -∞ पुट करोगे तो आप बाकियों में पुट नहीं करोगे, आप केवल इसमें पुट कर दो। सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री वाला जो टर्म है, इन्फिनिटी जब भी पुटअप करनी है तो पूरे फंक्शन में पुटअप ना करके केवल और केवल इसमें पुटअप कर दो। बोलो -∞ का स्क्वायर +∞, +∞ इंटू -18 -∞। भाई -18 इंटू इन्फिनिटी अगर मैं करूंगा तो ये -∞ हो जाएगी, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत छोटी वैल्यू मिली यहाँ से, और +∞ का स्क्वायर करोगे तो भी +∞। फाइनल आंसर में आपको केवल मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, इन दोनों से तो बहुत छोटी वैल्यू आ रही है,
तो बड़ी वैल्यू इसी से आएगी। इसको आप पुट करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू, या जो भी वैल्यू आएगी आंसर तो मैक्सिमम यही रहेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना। इससे माइनस इन्फिनिटी आ रही है, इससे भी माइनस इन्फिनिटी आ रही है, उससे छोटी कोई वैल्यू होगी नहीं, तो बड़ी तो यही रहेगी, जिस मतलब -2/3 पुटअप करके जो आंसर आएगा वही बड़ी वैल्यू रहेगी। तो दैट ओनली विल बी माई द मैक्सिमम प्रॉफिट विच द कंपनी कैन मेक। ठीक है, कर लोगे -2/3 पुटअप करना और वही आपका आंसर है। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया ना? कर लोगे ना? ये वाला एक होमवर्क दिया है जो, यस सर। कल मैं 7th क्वेश्चन से आपको कराऊंगा आगे का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड प्लीज हो सके तो रिवीजन साथ के साथ करते जाओ, थ्रू वीडियोस, थ्रू नोट्स, थ्रू जो भी आपने रफ वर्क किया, कैसे भी करो पर करो। ओके।